अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। आई होप सो कि आप लोग पेपर्स में बहुत बहुत अच्छे हुए होंगे और अब आप लोगों का सिर्फ एक लास्ट पेपर रह गया है जो कि है मुतालिया पाकिस्तान का। आई होप सो कि आप लोग पेयरिंग स्कीम से वाकिफ़ होंगे। उसको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का टाइम वेस्ट ही होगा कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दोबारा से बताऊँ जिसके ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे आप लोगों का गेस्ट पेपर। यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले वीडियो में आप लोगों को कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि पीएस के पेपर के बारे में बहुत से बच्चे ये ख्याल करते हैं कि पीएस का पेपर जो होता है वो बहुत ईजी होता है। इसके अंदर आप लोग अपने पास से भी देख सकते हो, हमें पाकिस्तान के बारे में सब कुछ पता है। बेटा ऐसे नहीं होता। पीएस का पेपर जो होता है जितना ईजी दिख रहा होता है उतना ईजी बिल्कुल भी नहीं होता। पीएस के पेपर के अंदर उन्होंने बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो रखे होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं बट मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो होता है वो आ जाता है आप लोगों की रीडिंग में से। तो इट्स बेटर कि आप लोग जो चैप्टर्स कर रहे हो उनको आप लोग थोरोली करो। आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 मीन्स के जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला है उसके अंदर 2 चैप्टर्स में से तो एक एक क्वेश्चन आना है, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन उसके अंदर 2 चैप्टर्स में से आप लोगों को 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि आप लोग जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन उनको ही अटेम्प्ट करो और बाकी जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स आप लोगों के रह जाते हैं उसमें से आप लोग शॉर्ट जो है वो तैयार करो ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और आप लोग अच्छी तरह तैयारी भी कर लो। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे चॉइस तो खत्म हो जाती है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उनको आप लोग अच्छी तरह करो। उसके अंदर आप लोग कोई भी चॉइस ना छोड़ो, उसके अंदर सारी आप लोग मुकम्मल तौर पर रीडिंग जो है वो तैयार करके जाओ और कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि पीएस के पेपर के अंदर बच्चों को 50/50 मार्क्स होते हैं वो सिक्योर करवाती है, वो ये कि बच्चों ने पेपर किस तरह प्रेजेंट किया। पीएस का पेपर जो होता है वो आप लोगों के नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। जिस बच्चे ने एक चीज़ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी होगी उसके मार्क्स जो होंगे वो कंपैरेटिवली उस बच्चे से कम आएंगे जिसने हर एक चीज़ की हेडिंग बनाई होगी, उसको पॉइंट्स के अंदर लिखा होगा। क्योंकि पेपर करने का एक सबसे बेहतरीन असूल ये है कि आप लोगों ने पेपर चेकर के लिए आसानी करनी है। जिसकी आसानी ज़्यादा होगी, जिसकी बात उसको ज़्यादा जल्दी समझ आएगी, आसानी उसके लिए होगी पेपर चेक करने के अंदर, वो उससे ज़्यादा इंस्पायर होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग पेपर को सारा इस तरह प्रेजेंट करके आओ कि पेपर चेक हो जाए बहुत खुश हो आपसे, उसको बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाएँ, कैच कर ले वो चीज़ों को, डेट्स को, इंपॉर्टेंट डेट्स को, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को वो जल्दी कैच कर ले और आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे दे और आप लोगों से खुश हो जाए। तो ये था बेसिकली बच्चों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेशक आप लोग जिस मर्जी क्लास के अंदर हो। पीएस के पेपर किस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं बच्चों अब अपने गेस्ट पेपर की तरफ जिसके अंदर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। ओके बच्चों, नंबर 1 क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या कब पेश आया? मोटरवे की क्या अहमियत है? अगर पाकिस्तान के अहम मोटरवे के नाम भी लिखें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाफिज़ कदम मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के 2 बुनियादी मकासद तहरीर कीजिए। यौम तकबीर से क्या मुराद है? यौम तकबीर कब और क्यों मनाया जाता है? पाकिस्तान में सदर मुमलिकत का तरीका बयान कीजिए। जिनेवा माहिदा क्या था और ये किन ममालिक के माबैन तय पाया? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब और कहाँ कायम की गई? मुशर्रफ दौर में हुकूमत कोई से 2 तलीमी इस्लाह तहरीर कीजिए। ज़कात और अशर के निज़ाम किसने और कब मुतारिफ करवाया? नेज़ अशर की शरह क्या थी? आलमी इस्लाम की पहली खातून और वज़ीर आज़म कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेनज़ीर कब वज़ीर आज़म बनी और उनके दौर के में कोई अहम इस्लाहात लिखें। नवाज शरीफ के दौर हुकूमत की कोई सी 2 ज़रूरी तलीमी माशरती इस्लाह तहरीर कीजिए। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप लोगों को नवाज शरीफ के दौर हुकूमत के अंदर कोई भी तलीमी इस्लाहात भी पूछ सकते हैं, माशरती भी पूछ सकते हैं और इस्लाहात दूसरी भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चर किसी भी रिलेटेड से आप लोगों से वो रिफॉर्म्स पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है, आप लोगों को अगर आप लोग इसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश करोगे तो देयर वुड बी बेनिफिट। आप लोगों को इतने ज़्यादा जो इस्लाहात हैं डिफरेंट जो पॉलिटिशियन गुजरे हैं उनकी आप लोगों को याद करने में मुश्किल होगी। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग उसको अपनी रिकॉल करने की कोशिश करो, आप लोग पॉइंट्स की शक्ल के अंदर लिख लो तो इसको ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी होगा। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर हुकूमत में वही सेम क्वेश्चन। ज़कात और अशर का निज़ाम किसने और कब मुतारिफ करवाया? पहली और दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में मुनक़्क़द हुई? माहिदा ताशकंद क्या है? वीटो पावर क्या है और किन ममालिक के पास ये पावर है? सी पैक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मनसूबा कब शुरू हुआ और इसी पैक का मकासद बयान कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमल कब आया? पाकिस्तान कब इसका रुकन बना? शायरा कराकुरम से क्या मुराद है? पाकिस्तान की बरी और बहरी रास्ते क्यों अहम है? डिविडेंड लाइन से क्या मुराद है? इसकी लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। मसला फ़लस्तीन से क्या मुराद है? ये इंतहाई हीटी टॉपिक है, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मसला फ़लस्तीन क्या है, क्या इसके इशू हैं, क्योंकि ये करंट इशू है और बहुत डिबेट इसके ऊपर चल रही है, तो आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? सिंध तास माहिदा कब और किन ममालिक के दरमियान हुआ? चीनी मिट्टी और मैंगनीज के इस्तेमाल तहरीर कीजिए। आम कौमी पैदावार जीडीपी की
की तारीफ कीजिए। कौमी पैदावार में कमी के मुनफी असरात क्या है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूं बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर के 25% जो है वो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों से ना उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, बेसिकली उन्होंने आप लोगों से राय लेनी है। दे वॉन्ट टू आस्क योर पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने कोशिश करनी है कि आप लोगों से पूछें कि ये चीज़ हो रही है तो इसका क्या सद्देबाब है, ये चीज़ हो रही है तो इसके लिए हमें क्या हल पेश करने चाहिए। वो बेसिकली आज की जो यूथ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में। तो इस हिसाब से आप लोगों के एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि इन दौरे हुकूमत में चीज़ें हुई थी, सही थी कि नहीं थी। ठीक है, तो आप लोगों ने पॉलिटिकल और बायस्ड होकर पेपर नहीं करना, आप लोगों ने एज अ पाकिस्तानी होगी चीज़ें सब कुछ सोल्व करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने उनको इस तरह राय देनी है, इस तरह आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू अपने पेश करने हैं कि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों से इंस्पायर हों और आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो। ओके, देन है कोलंबो प्लान से क्या मुराद है। पाकिस्तान के 4 आबता इनहार के नाम लिखिए। घरेलू सनत और छोटी सनत से क्या मुराद है। इनके 2 मसाइल तहरीर कीजिए। पाकिस्तान की अहम फसलें कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। ज़राअती खसारा बढ़ने की 2 अहम वजूहात लिखिए। इसको कम करने के लिए कोई से 2 हुकूमती इक़दाम तहरीर कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इससे क्वेश्चन आप लोगों को आने के चांसेस हैं। गवादर बंदरगाह के बारे में आप क्या जानते हैं, माशी तरक्की की तारीफ कीजिए। पाकिस्तान के अहम ज़राया आबाशी कौन कौन से हैं, 2 नाम लिखिए। दवामी और गैर दवामी नहरें कौन सी हैं, गंदक के 4 इस्तेमालात लिखिए और किन संदों में इस्तेमाल होती है। हमने सभी सरगर्मियों से क्या मुराद है। पाकिस्तान में महकमा सेहत का ढांचा तहरीर कीजिए। कोई से 2 पंजाबी शोरा का नाम लिखिए। वबा खातून कौन थी और उनका सलाम क्या था। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है। सरगंगा राम कौन थे। सेहत के फ़रोग़ के लिए कोई से 2 हुकूमती इक़दाम और अवामी ज़िम्मेदारियाँ बयान कीजिए। गुरबत की तारीफ़ कीजिए। सानवी और आला सानवी तालीम से क्या मुराद है। आबादी की तारीफ़ कीजिए। पाकिस्तान के कौन से 4 इस्लामी त्योहारों के नाम लिखिए। ज़ुबानों से मुतल्लिक़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट शोरा थे, उनका कितना रीजन था, कब इसका आगाज़ हुआ। ठीक है, उनके बुक्स के नाम आ सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो है इंसिडेंट के नाम आ सकते हैं, क्या क्या वाक़ये हुए। आप लोगों को पता है पश्तो ज़ुबान के अंदर कुछ वाक़ये होते हैं, सिंधी ज़ुबान के अंदर कुछ ज़ुबान से रिलेटेड वाक़यात हुए थे, तो इस रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज़ुबानों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आते हैं। ये लाजमन क्वेश्चन आप लोगों को आना है कि उसका शायर इंपॉर्टेंट शायरों के नाम लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत अहम है ज़ुबानों से रिलेटेड, तो आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। कोई से 3 पंजाबी शोरा के नाम लिखिए। प्राइमरी और एलिमेंट्री तालीम से क्या मुराद है। पश्तो ज़ुबान के मशहूर शोरों के नाम तहरीर करें। पाकिस्तान में गुरबत के असबाब बयान करें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खत्ते गुरबत से क्या मुराद है। पश्तो ज़ुबानों ने पश्तो ज़ुबान का पहला शायर किसको समझा जाता है। पाकिस्तान के मारूफ और बड़े अदीबों के नाम लिखिए। सिंधी ज़ुबान के मुख्तलिफ लहजे और मशहूर शोरा के नाम लिखिए। पाकिस्तान का ज़री शोबा किन मसाइल से 2-4 है। तांबे, यहाँ पे तांबे आना बच्चों, तांबे और सोने की अहमियत और फ़ायदे से बयान करें। कारेज से क्या मुराद है। पाकिस्तान में तेल और गैस तलाश करने के लिए N61 में कौन सा दर्रा कायम किया गया। पाकिस्तान में कौन से उर्स और मेले लगते हैं। पाकिस्तान के अहम खेल कौन से हैं। 5 कौमी तलीमी मसाइल तहरीर कीजिए। कोई से 3 पंजाबी शोरा के नाम लिखिए। पश्तो ज़ुबान के मशहूर शोरा के नाम तहरीर कीजिए। पाकिस्तान में गुरबत के इसबाब बयान करें। ये थोड़े से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए, सॉरी, आप लोग इनको कट कर दो। देन आता है आप लोगों के इंपॉर्टेंट लोकश आंसर। लोकश आंसर के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैनल के ऊपर कि पीएस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के कौन से चैप्टर्स जो है वो आप लोगों को चूज करने चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देखनी है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को जो मैंने एसेस बताए थे उर्दू के, उसमें से ऐसे आए थे। ठीक है, मैंने सारे आप लोगों के पास चेक किए हैं, क्वेश्चन भी वही थे, जो खुलासाजात मैंने बताए हैं वो भी वही थे। उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को नज़मों के और गज़लों के अशार बताए हैं वो भी वही थे। और आप लोग जो मर्जी बोर्ड चेक कर लो, आप लोग पेपर कंपेयर कर लो, कोई भी बोर्ड उठा लो, उसके अंदर से 70 to 80% वही था जो केस पेपर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने ये केस पेपर भी अच्छी तरह तैयार करना है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ उनको आप लोगों ने अच्छी तरह लाजमन तैयार करना है। दस्तूर पाकिस्तान एक्ट 73 के चंद अहम नकात बयान कीजिए। जहाँ पे बेस मुशर्रफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ख्वाजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम में पाकिस्तान का किरदार लिखिए। दुनिया में क्या में पाकिस्तान का किरदार, पाक, चीन, पाक अमेरिका, तुर्की और भारत के साथ ताल्लुकात, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वस्ती एशिया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत ईजी हैं, वो शॉर्ट के अंदर आ सकता है आपको, लेकिन भारत के साथ आप लोगों को पता है हमेशा हिटेड आर्गूमेंट्स रहते हैं, चीन के साथ और अमेरिका के साथ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। कुछ गोदियों और बंदरगाहों के बारे में लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर भी पास पेपर के अंदर मैंने देखा था आया हुआ है। पाकिस्तान में तवानाई के मसाइल, इक़साम और बिजली के शोबे को दरपेश मसाइल, उनकी हद के बारे में लिखें। पाकिस्तान के अहम आबी ज़राए और आबाशी के मौजूदा निज़ाम पर नोट लिखें। मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल, उनके हल पर बहस कीजिए। पाकिस्तान की अहम मादनियात कौन सी हैं, उनकी अक़साम तफ़सील बयान करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह तैयार करना है। पाकिस्तान का तलीमी ढांचे पर नोट लिखें। निजी शोबा तलीम किन मसाइल का शिकार है, उनका हल बयान कीजिए। पाकिस्तान में गुरबत के इसबाब, असरात और हुकूमत की तरफ से गुरबत में कमी के लिए इक़दामात बयान कीजिए। पाकिस्तान की कौमी और 3 इलाक़ाई ज़ुबानों की तफ़सील बयान कीजिए। पाकिस्तान में शोबा तलीम का ढांचा बयान करें।
ठीक है, और इसके कौन कौन से मसाइल से जुड़ा हुआ है, सेहत के अंदर से आ सकता है, जो करंट इश्यूज हैं पाकिस्तान में उसमें से आपको इक्वेशन लाजमन आएगा। पाकिस्तानी माशरे सकाफत की अहम खसूसियात बयान कीजिए। पंजाबी ज़बान, उर्दू, परसों से ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़बान है। ठीक है, उर्दू भी आ सकती है, लेकिन उर्दू से ज़्यादा आप लोगों को जो प्रोविंस के अलावा ज़बान है वो भी आप लोगों को आ सकती है, सिंधी भी आ सकती है, पश्तो भी आ सकती है, लेकिन उर्दू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का गेस। आई होप सो कि आप लोगों को गेस की समझ भी आई होगी। किसी की समझ नहीं आ रही है या आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है या आप लोग कह रहे हो कि हम इस क्वेश्चन किस तरह प्रेजेंट करते हैं, किसके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, किसी चैप्टर के पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो बच्चों, और कमेंट भी कर सकते हो आप लोग। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। अब आप लोगों से मुलाकात होगी फर्स्ट ईयर के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। ये आप लोगों का ही चैनल है और आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ईयर जैसे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह फर्स्ट ईयर की स्टडी करनी है। बच्चे अक्सर करते हैं कि 10th को 9th को बहुत लीनियर ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ईजी था, जैसे 9th में नंबर आ गए 10th में भी आ जाने और सेम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर स्टार्ट से करोगे कि पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर दोगे और इस तरह नहीं करोगे कि हम अगले हफ्ते से करेंगे, उससे अगले हफ्ते से करेंगे, तो आप लोग इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, और एमडी कैट भी इंशाल्लाह क्लियर कर लोगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी मानिल्लाह।